नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि चुड़ैल से शादी करने के लिए बहुत उतावला था। कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये एक सत्य और आंखों देखी घटना है। सूरज का गांव गोड़ा ज़िले में पड़ता है। ये उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक सूरज का मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और जब उसका बच्चा भी हो गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3 साल पहले तक गांव की बहुत सी औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गए तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और उसने अपनी सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वो अकेले ही चली गई क्योंकि वो तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय उसने ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस ली। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेला नहीं भेजा जाता, वो भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वो अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वो तो गाना गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वो समझ गई कि ये कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा था और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए उतावले हो रहे हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया ज़रूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मज़े लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी को पलंग से नीचे उतार कर उसके सिर पर पल्लू डाल दिया और पल्लू डालने के बाद चुड़ैल भी चली गई। रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।